सुल्फी नॉलेज लैंड में खुश आमदीद। तारिक बिन ज़ियाद। जिस वक्त इस्लामी लश्कर ने इस शहर का मुहासरा किया, इस वक्त रॉड्रिक की हसीनो जमील मलका रेक्सोना भी यहाँ मुकीम थी। अस्कफ आज़म ने लहू में डूबी सलीब का अलम झंडा बनाते हुए उंद्रस के एक जरी और जंगजू नौजवान सल्तेश को फौजों का सिपह सलार बनाया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जिसने जहर से बुझे हुए तीरों से लैस तीर अंदाज फसील पर तैनात किए और इन फौजियों को खौलते हुए तेल के कड़ाहे, पत्थरों के अंबार और लंबे लंबे नेज़े दे दिए। शहर का दरवाज़ा बंद कर दिया गया और इसके पहरे पर बड़े जरी और जंगजू पास पानी के फ़राइज़ अदा कर रहे थे। चांद की इब्तदाई तारीखें थीं, मतलब भी अबर आलूद था। स्याह बादलों ने आसमान को ढांप रखा था। तारीकी इस कदर थी कि हाथ को हाथ सजाई नहीं दे रहा था, लेकिन इन सब बातों की परवाह किए बगैर इस्लामी फ़ौज के सिपह सलार तारिक बिन ज़ियाद इस्लामी फ़ौज के साथ तारीकी के पर्दे को चीरते हुए तलीतला के करीब पहुंच चुके थे। गो के तारीकी ने मुसलमान मुजाहिदीन को ढांप रखा था, लेकिन पथरीली ज़मीन पर बुझते हुए मुजाहिदीन के घोड़ों के सिम और शरारे उड़ाती आवाज़ें इस बात की खबर दे रही थी कि इस्लामी लश्कर कज़ा बनकर आन पहुंचा है। जिस वक्त इस्लामी लश्कर तलीतला के दरवाज़ों पर दस्तक दे रहा था, इस वक्त ईसाई फ़ौज का सिपह सलार संगे मरमर के महलात में बैठकर दादे इश्क दे रहा था और इसको शराब के जाम पेश किए जा रहे थे। इसके अलावा इसके सामने बार्सिलोना की रक़साएं मोर की तरह रक्स कर रही थीं। इधर तारिक बिन ज़ियाद और आपकी फ़ौज शहर के बिल्कुल करीब पहुंच गई। जुगनुओं की तरह उड़ते हुए शरारों और घोड़ों की टापों की आवाज़ें सुनकर फसील के महाफिज सिपा ने शब ताब रोशनी पैदा करने वाले गोलों के धागों को आग लगाकर आसमान की तरफ छोड़ दिया, जिनके फटते ही दूर दूर तक रोशनी फैल गई और रात की स्याही भी मुजाहिदीन को ना छुपा सकी। महाफिज सिपह सलार ने लश्कर इस्लामी को देखते ही नाकूस बजानी शुरू कर दी, गोया कि ये ख़तरे का अलार्म था, जिसके सुनते ही ऐवानों में ज़लज़ले लहराए। सरदाराने फ़ौज के हाथों से जाम के प्याले गिर पड़े। हसीनो जमील रक्स वाली खूबसूरत लड़कियां नाकूस की आवाज़ को सुनते ही चीखती चिल्लाती भाग गईं। सिपह सलार सल्तेश के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी कमज़ोरी छुपाते हुए तलवार निकालकर सरदाराने फ़ौज के साथ मुआयना करने के लिए मगरबी सिमत में मौजूद बुर्ज स्टार टावर पर आ पहुंचा। ये बुर्ज स्टार टावर सब इमारतों से ऊंचा एक मीनार जैसा मकान सा था, जहां से इर्द गिर्द के दूर दराज इलाकों पर नज़र जाती थी। सल्तेश ने शहर पनाह के बाहर चारों तरफ बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं। ये बारूदी सुरंगें ज़मीन के अंदर रास्ते निकाल कर बिछाई गई थीं और फिर ऊपर मट्टी डाल दी गई थी। इन बारूदी सुरंगों में से धागे के फीते निकालकर इनके सिरों को फसील के अंदर तक ले जाया गया था और मशल बरादर धागों को आग लगाने के लिए इशारे के मुंतज़िर थे। इस्लामी लश्कर इससे बेखबर मौजों की रवानी के साथ बढ़ता हुआ चला आ रहा था। इधर सल्तेश ने पहरेदारों को हुक्म दिया कि वो बारूदी सुरंगों के फीतों को आग लगा दें। जो ही बारूदी फीतों को आग लगी तो हवलनाक धमाकों के साथ सुरंगें फटना शुरू हो गईं। इससे लश्कर इस्लाम में मौजूद बहुत से मुसलमान मुजाहिदीन शहीद हो गए और काफ़ी ज़ख्मी भी हो गए। इतनी अफरा तफरी फैल गई कि मुजाहिदीन के घोड़े बिदक कर उल्टे पांव भागते हुए अपनी ही फ़ौज को रोनते हुए चले गए। इस अफरा तफरी की हालत से फ़ायदा उठाते हुए सल्तेश ने अपने दस्ते के साथ हमला कर दिया। इस दस्ते में सलीकिया के आहन पोश जंगजू लड़ाके सिपाही मौजूद थे। सलीब की अजमत पर मर मिटने को चले आए थे। इनके आगे ऊंट पर अस्कफ आज़म ने खून वाली सलीब की तस्वीर उठा रखी थी और ये सिपाही फौलाद में ढले मुजस्मे दिखाई दे रहे थे। इनको अपनी शमशीर जनी पर बड़ा फ़ख्र था। अफरा तफरी के हालात में घोड़े दौड़ाते हुए ईसाई सिपाही मुसलमानों पर टूट पड़े।
तारिक बिन ज़ियाद ने बड़ी मुश्किल से इन हालात पर काबू पाते हुए भागती हुई फौज को जमा किया और असले से लैस ईसाई सिपाहियों से मुकाबला शुरू कर दिया। मुसलमान शहीद हो गए। फौज के दाहिने बाजू पर तारिक बिन ज़ियाद और बाएं तरफ मुफीस मौजूद थे। लड़ाई का मैदान हशर का मैदान दिखाई दे रहा था। तलवारें बिजली की तरह कूदती हुई दिखाई दे रही थीं। इन तीनों की बारिश की जा रही थी। ढालों पर बरसते हुए गर्जों की ज़रबों से मैदान जंग गूंज रहा था। सर धड़ों से इस तरह जुदा हो रहे थे जैसे कोई इंसानों की फसल काट रहा हो। लाशों के अंबार लग रहे थे। खून की नदियां बह रही थीं। मुसलमान सल्तेश की कोशिश थी कि किसी तरह मुजाहिदीन की सफ़ों को उलटकर वो तारिक बिन ज़ियाद या मुफीस तक पहुंचकर इनसे दो दो हाथ करे, जो कमाल बहादुरी और जवामर्दी से खुद भी लड़ रहे थे और अपनी फौज के हौसले भी बढ़ा रहे थे। सल्तेश बड़ा बहादुर सालार था। इसके मुतल्लिक मशहूर था कि वो पानी की जगह खून पीने का आदी है। आखिर मुफीस ने देखा कि इनकी महाफिज सिपा सल्तेश का रास्ता रोके हुए है, तो मुफीस ने अपनी फौज को इशारा किया कि वो रास्ते से हट जाएं। चुनाचे फौज ने हटकर सल्तेश को रास्ता दे दिया, जो कि उंदलसली शमशीर जन था। मुफीस की हैसियत नायब सिपह सलार की थी और तारिक बिन ज़ियाद के बाद इन्हीं का दर्जा था। रास्ता मिलते ही सल्तेश चीते की तरह मुफीस पर झपट पड़ा। दोनों बहादुरों में ज़बरदस्त शमशीर जनी होती रही। दोनों एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश में लगे रहे। इस मुकाबले से दोनों के सिपाह में सुस्ती आ गई और वो अपने सालारों की शाहीनों की तरह पलटते और झपटते देखते रहे। तारिक बिन ज़ियाद ने यह देखा तो घोड़े दौड़ाते हुए इस जगह आन पहुंचे और सिपाहियों को डांट कर कहा, यह मैदान जंग है, शोबदाबाजी का उखाड़ा नहीं। तुम्हारी तलवारें सुस्त पड़ गईं तो दुश्मन की हयात में इजाफा होता जाएगा। जंग जारी रखो और इनका अरसा हयात तंग कर दो। तारिक बिन ज़ियाद की ललकार सुनते ही दोनों तरफ सिपाह में फिर तेजी आ गई। तारिक बिन ज़ियाद ने जब देखा कि सल्तेश मुफीस से मगलूब नहीं हो रहा, तो वो दोनों के दरमियान आ गए और सल्तेश का रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा, तू मेरी तरफ मतवज्जा हो। ए काफिर, तेरी मौत मेरी तलवार की धार पर लिखी हुई है, फिर तू मुफीस की तलवार से कैसे ज़बा हो सकता है? सल्तेश ने जवाबन कहा, मेरा नाम सल्तेश है। सरजमीन उंदलस में अभी तक किसी माँ ने ऐसा बहादुर बेटा नहीं जना जिसने मुझे ललकारा हो। मेरी तलवार कज़ाए इलाही है। मैं जब घोड़े पर सवार होकर जंग के लिए निकलता हूँ तो मेरे घोड़े के कदमों तले ज़मीन का कलेजा दहल जाता है। मैं ऐसी ज़रब लगाता हूँ कि पैदल के 2 और सवार के 4 टुकड़े हो जाते हैं। अब तारिक बिन ज़ियाद और ईसाई फौज के सालार सल्तेश के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। दूसरी तरफ मुफीस को चंद आहन पोशों ने अपने घेरे में ले लिया। शेर भेड़ियों के नरगे में आ भी जाए तो वो शेर ही होता है। मुफीस पर चारों तरफ से तलवारें बरस रही थी, लेकिन वो न सिर्फ अपने ऊपर होने वाले वार रोक रहा था बल्कि दिफा के साथ हमले भी कर रहा था। अब मुजाहिदीन आहिस्ता आहिस्ता अपने अज़म, हिम्मत और शुजात की वजह से ईसाई सिपाहियों पर भारी पड़ने लगे। मुजाहिदीन इस्लाम के चंद जाबाज फौजी सीढ़ियाँ लगाकर शहर पना की फसील तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। ईसाई सिपाही मुजाहिदीन पर ऊपर से खौलता हुआ गर्म तेल, पत्थर और जहर आलूद तीर बरसा रहे थे। जू वो शहीद हो रहे थे, तू जज्बा जहाद में जोश और वलवला आता जा रहा था। यहाँ तक कि कई मौत से न डर मुजाहिद फसील के ऊपर जा पहुँचे। अब ये मुजाहिदीन दुश्मनों से नबद आजमा हो रहे थे। उधर तारिक बिन ज़ियाद और ईसाई फौज के कमांडर सल्तेश की जंग में सल्तेश ने 2 हाथ दिखाए कि तारिक बिन ज़ियाद दिल ही दिल में इसकी तारीफ किए बगैर न रह सके। दोनों तलवारों के बाद नेज़ों से एक दूसरे को छेड़ डालने की कोशिश में दर पे हमले कर रहे थे। आखिर तारिक बिन ज़ियाद ने नेज़े का एक भरपूर वार किया, लेकिन सल्तेश के सीने पर एक फौलाद का सीना बंद मौजूद था जिसने तारिक बिन ज़ियाद के वार को रोक लिया। ये वार तारिक बिन ज़ियाद ने इतनी तेज़ी और ताकत से किया था कि नेज़ा सल्तेश के सीने पर मौजूद सीना बंद से टकरा कर टूट गया। सल्तेश ने तारिक बिन ज़ियाद को अपने नेज़े से छेड़ डालना चाहा, लेकिन तारिक बिन ज़ियाद ने बिजली की तेज़ी से अपनी तलवार निकालकर इसके नेज़े को काट डाला। सल्तेश ने बड़ी फुर्ती से अपना हाथ तलवार की तरफ बढ़ाया, लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि तारिक बिन ज़ियाद ने इतनी देर में अपनी तलवार से वार करके इसका एक बाजू काट डाला था। तारिक बिन ज़ियाद की तलवार बाजू बंद को काटती हुई गुजर गई थी और सल्तेश एक बाजू से महरूम हो चुका था। कटा हुआ बाजू मैदान जंग में छोड़कर सल्तेश भाग निकला। तारिक बिन ज़ियाद ने अज़राए मजाक मुफीस से कहा, तारिक
ताकतवर बाजुओं को ताकतवर बाजू ही काट सकते हैं। तलवार को इस्तेमाल करने के लिए ताकतवर बाजुओं की ज़रूरत होती है। मुफीस ने तारिक बिन ज़ियाद की इस बात को तंज समझा और इनके दिल में तारिक बिन ज़ियाद की मुरव्वत की जगह हसद आ गया। यही बात आगे जाकर तारिक बिन ज़ियाद के हक़ में बड़ी नुकसानदेह साबित हुई। मुफीस ने गुस्सा उतारने के लिए आहन पोश ग्रोह पर हमला कर दिया, जो मुजाहिदीन को ज़ख्मों पर ज़ख्म लगा रहा था। इनमें एक सरदार भी था, जिसके मुकाबले में मुफीस ने तलवार के वो जौहर दिखाए कि सलीका के आहन पोश इनका लोहा मान गए। इन्होंने कई आहन पोश सिपाही काट कर रख दिए। आखिर एक आहन पोश ने तलवार का एक ज़बरदस्त वार करके मुफीस की तलवार को काट दिया। मुफीस उस वक्त आहन पोशों में घिरे हुए थे। अब वो टूटी हुई तलवार से अपना दिफा कर रहे थे। करीब था कि हमला आवर सरदार की तलवार मुफीस के सीने से पार हो जाती, लेकिन तारिक बिन ज़ियाद ने अपने घोड़े पर खड़े होकर दाव लगाकर सरदार को घोड़े से रौंदते हुए ज़मीन पर फेंक दी। इस तरह तारिक बिन ज़ियाद ने मुफीस की जान बचाई, लेकिन इसको तारिक बिन ज़ियाद की बर्तरी देखकर मुफीस को और ज़्यादा पस्ती महसूस हुई।